बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा इसको साइड पे कर दूं प्लीज़। जनाबे वाला, हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट, और उस फर्स्ट सेशन के अंदर हमने, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। जनाब, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेशन नंबर 2, जिसके अंदर हम बेसिक ग्रामर का बाकायदा आगाज़ करेंगे और यहाँ पे हम अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है इसके ऊपर बात करके हमारे इस बेसिक ग्रामर के सेशन को बाकायदा स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि स्केड्यूल आपको मिल गया होगा, जिसके अंदर हर सेशन से रिलेटेड कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, वो आपको गाइड किया गया। तो अगर नहीं है तो वो आप ग्रुप में मैसेज करके ले सकते हैं। तो अब राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो कैसे किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहली बात जो कि मैं आपको यहाँ पे गाइड किए देता हूँ, बताए देता हूँ, दिस इज़ अबाउट टिप्स अबाउट राइटिंग स्किल्स। कुछ टिप्स हैं, इनको ज़रा आपने माइंड में रखना है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ और अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर सकें जी। तो भाई याद रखें कि एक राइटर के लिए, जो भी राइटर है उसके लिए इफ़ेक्टिव, यानी आप राइटर हैं, आप लिखने वाले हैं, इफ़ेक्टिवली लिखना कैसे है, किस अंदाज से लिखना है, ये उतना ही ज़रूरी है जैसे उसका अपना ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा ना रहना। जैसे अगर आपको ऑक्सीजन ना मिली तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता, जो करेगा अल्लाह ही करेगा। तो बाकी बंदे ही करेंगे जब तो अल्लाह है जान अल्लाह माफ़ करे, तौबा अल्लाह बचाए। वो बस एक बात निकल गई, जज्बाती हो गया मैं। खैर, तो इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए याद रखिएगा कि जनाब, इफ़ेक्टिवली राइट करना उतना ही ज़रूरी होता है जितनी आपके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। ये बात समझ आएगी। दूसरी बात, अगर आप इफ़ेक्टिव राइटिंग करना चाहते हैं तो याद रखें कि आपको राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, बुनियादी उसूलों के बारे में पता होना चाहिए। बड़ी ज़रूरी बात है। देखिए, वही बात है कि एक शख्स एक जगह पे खड़ा है और कहता है जी कि मैंने 100 किलोमीटर दूर इस जगह पर जाना है, जो भी नाम है। अब वो क्या करेगा? यहाँ पे एक से पूछा, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, पूछी जा रहा है, बस पूछी जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि वो आगे बढ़ नहीं रहा। अच्छा, अगर बढ़ नहीं रहा तो जब बढ़ नहीं रहा तो फिर वो यहाँ पे पहुँचेगा कैसे? जितना मर्जी पूछ ले, पूछने से तो नहीं आगे जाया जाता, काम करने से जाया जाता है। आप अगर सारी ज़िंदगी बस यही जानते रहे कि जनाब लिखना कैसे है, लिखना कैसे, लिखना कैसे, और लिखे ना, आप मंजिल पे कैसे पहुँचेंगे? इम्पॉसिबल, नहीं पहुँच सकते आप। तो आप अगर इफेक्टिवली राइट करना चाहते हैं तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो राइटिंग के हैं उनको आप अंडरस्टैंड करें, यानी कि पहले कॉन्सेप्ट ले लें, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करें, पी 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 तो फिर आखिरकार जी आएगा, जिसका मतलब है जिसे कहते हैं गोल। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार करेंगे, और यही बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपको बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स और स्पेलिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक रूल्स के बारे में पता है, प्रैक्टिस करेंगे और गोल पे पहुंच जाएंगे। तो जनाब, ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है, और अगर आप इफेक्टिवली राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रीडिंग और राइटिंग की, बार 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 बार। अच्छा, आइल्स एक वर्ड है, आइल्स नहीं होता, याद रखिएगा। दिस वर्ड इज एक्चुअली व्हाट? आइल्स। क्या बोला मैंने? आइल्स। ठीक है जी, तो ये वर्ड आइल्स है। ये आइल्स क्या है? इस आइल्स के अंदर आपकी 4 स्किल्स के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। कितनी? 4 स्किल्स। और वो 4 स्किल्स कौन सी हैं? एक स्किल जिसे आप कहते हैं रीडिंग, एक स्किल जिसे आप कहते हैं राइटिंग, एक स्किल जिसे आप कहते हैं लिसनिंग, ठीक है, और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, और हम एक क्या करते हैं, हाँ, स्पीकिंग, स्पोकन। बड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन में छोड़ दिया। तो ये जनाब 4 स्किल्स हैं जिनका ये एब्रीविएशन है आइल्स। अगर आप आइल्स करना चाहते हैं तो इन 4 स्किल्स पे आपको अबूर रखना पड़ेगा। अगर आप इन 4 स्किल्स पे अबूर रखते हैं तो जनाब मसला ही कोई नहीं, तो सीधा अन्नी पा दोगे। लेकिन अगर ये 4 स्किल्स आपकी ठीक नहीं है ना, हो बड़ा काम खराब होगा। आपने अगर अपनी PRC1 को कवर करना है ना, तो उसके लिए आपको 2 स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहली स्किल है आपकी रीडिंग स्किल, और दूसरी स्किल है आपकी राइटिंग स्किल।
इन दो स्किल्स पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो रीडिंग और राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। यानी सर रेहान आपको 50% आइल्स करवाने जा रहे हैं जनाब। साथ साथ ये भी सुन लें, 50% आइल्स कवर होने वाला है आपका। आप अगर इंग्लिश कवर करना चाहते हैं 50% आइल्स से आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब अगर कोई भी नहीं है आपके साथ पढ़ने वाला, कोई भी नहीं है आपका साथ देने वाला आई एम सॉरी, ये खांसी पता नहीं क्यों आ जाती है, जज्बाती हो जाते हैं लोग। खैर, तो बाद में ये कर रहा था कि अगर कोई भी नहीं है पढ़ने वाला, कोई भी नहीं है आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस करने वाला, तो जनाब खुद कीजिए, खुद ही चले जाइए मंजिल की जानिब। ठीक है, रास्ता आ ही जाएगा। कहते चले तो कट ही जाएगा सफ़र, मगर आहिस्ता आहिस्ता। दोस्त तो उधर अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपको एक टिप देता चलो जनाब, ज़िंदगी में अपनी मंजिल को अचीव करना है ना, आपने मंजिल को अगर अचीव करना है तो यहाँ तो अपने साथ ऐसा बंदा रखिए जो आपसे भी ज़्यादा बुलंद ख्यालात रखने वाला है उस मंजिल पर जाने के लिए, पहली बात। और अगर जनाब आपको ऐसा बंदा नहीं ना मिलता, अकेले चले जाइए, किसी को अपने साथ मत लेके जाओ। जैसे वर्जिश करनी है ना, आपने वज़न कम करना है, तो एक ही टिप है, किसी ने नाल नहीं लैके जाना, याद रखना, क्योंकि उन्हें छुट्टी की थी तो तुसी और तो अगले दिन आप कर लेनी। ठीक है, दोनों ने बसूड़ी पा लेनी एक दूसरे को। तो क्या है, अकेले कीजिए, कोई नहीं मिलता अकेले चल भाई, चल। ठीक है, चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मंजिल बड़ी है, तो उस बड़ी मंजिल के लिए बड़ा खिलाड़ी चाहिए, और बड़े खिलाड़ी आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। तो जनाब आपने राइट करना है, डेली करना है, बार बार करना है, इस चीज़ को नहीं भूलना। और याद रखें कि इफ़ेक्टिव राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लैंग्वेज पर उबूर होना ज़रूरी है। वो लैंग्वेज जिसमें आप लिखना चाहते हैं, लिखना, जिसमें आप लिखना चाहते हैं, जिसमें आप लिखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में उबूर होना चाहिए। और उबूर हासिल करने के लिए यकीनन वो सारे हान हैं, बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, अगली बात, इफेक्टिव राइटिंग के लिए आपको पता होना चाहिए वही बात, बेसिक ग्रामेटिकल एरर्स क्या है। ठीक है, वो एरर्स जो कि आपकी इंप्रेसिव राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हर्डल है, कुछ गलतियां जो हम करते रहते हैं अक्सर, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो गलतियां हम ना करें। अच्छा, अगली बात भाई, आप, मैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर ना, हम लोग एक गोल के बारे में सोचते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है। और भाई सही बात बताऊं, जो लगे रहते हैं ना, लगे रहते हैं किसी ना किसी तरह, वो आखिरकार मंजिल हासिल कर ही लेते हैं, ये बात सच है। कुछ ज़्यादा मेहनत इफ़ेक्टिव वे में काम करके वही सर्वेंट बन के मंजिल जब हासिल कर लेता है, सर्वेंट बन के, तो यकीन कीजिए फिर अपने नीचे सर्वेंट्स रखता है, खुद आराम से खाता है। एंटरप्रेन्योर अच्छा बन के PRC 5 है, बिजनेस इंट्रोडक्शन सारे आनों भी पढ़ाते हैं, वैसे मैं तुम दस दें, लेकिन इतने सारे आन ही पढ़ा रहे, सारे आन कहीं और पढ़ाते हैं सिर्फ ऑनलाइन PRC 5 को। ऐसा मतलब नहीं मैं मार्केटिंग कर रहा, मैं बस तुम दसन आगे मैनू भी पता है बिजनेस का, ध्यान ना समझना। तो जनाब एक अच्छा बिजनेसमैन बनना अगर आप चाहते हैं ना, एक अच्छा शख्स बनना चाहते हैं जिसमें गोल कोई सेट किया और उस गोल को अचीव भी वो कर ले, तो उसके लिए उसे अपने उस गोल पे पहुंचने तक का जो सफ़र है ना, वहाँ पे सर्वेंट बन के जाना पड़ेगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है ना, तो वो सर्वेंट बन के एंटरप्रेन्योर बनाया होगा ना, तो यकीन कीजिए वो उसे पता होगा हर एक का। मिसाल के तौर पर अभी मेरे सामने कैमरामैन भाई बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, कैमरामैन भाई जो है ना, वो मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मुझे कैमरा नहीं चलाना आता, तो मुझे हमेशा इन कैमरामैन वाले भाई की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और अगर मैंने खुद ही काम करके आया हूँगा ना, तो अगर कैमरा वाले भाई मुझे कभी कहेंगे ना कि सर जी कैमरे में ये मसला आ रहा है, तो मैं कहूँगा छड़ तो इधर आ, मैं तेन दसना, मैं उसको ठीक करके उसे कहूँगा लै काम कर तू मेरा भरा। हूँ अगर वो मसला होएगा, अगर मुझे नहीं आता होगा तो कहा अच्छा यार चल के सर बुलाने हैं तो वेखने क्या हो रहा है। अगर मुझे थोड़ा बहुत पता है तो मैं वो चीज़ को कवर कर दूंगा, और करने के बाद मैं उस काम को, वो जो डिले आना था, मैं उस डिले को ख़त्म कर दूंगा। तो बात ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप अगर एक गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए पहले अगर आप कर भी लेते हैं, तो अगर अच्छे अंदाज से सर्वेंट बन के नहीं किया होता तो मसला होता है, बिल्कुल मसला होता है। हम अचीव करने के बाद बड़े खुश होते हैं, ओ जी मैं करता नहीं पाती, मैं ये कर दिया, मेरे पास डिग्री आ गई है, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर मैंने अच्छे से नहीं ना किया होता तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है जो आगे हमारे एक बहुत बड़े एजुकेशन मिनिस्टर साहब, एजुकेशन मिनिस्टर
एजुकेशन मिनिस्टर क्या है कि जिनके ऊपर सबसे बड़ा रिलाई करता है कि जनाब इन्होंने अगर एक फैसला सादर कर दिया तो उस्तादा का ये मसला अब जो है सॉल्व हो जाएगा, स्कूल में बच्चों को छुट्टियाँ हो जाएंगी, ये सब कुछ। कोरोना के डेज थे तो एक ट्वीट आई थी उन एजुकेशन मिनिस्टर की, तो ये ज़रा देख लें जी कि अगर आप अच्छे तरीके से मंजिल की तरफ नहीं ना पहुँचते, अच्छी राइटिंग और रीडिंग स्किल्स आपकी नहीं होती, यानी 50% आयल्स आपका अच्छा नहीं होता, तो एंज हुंदा जो आपके सामने है। मुझे आप ज़रा इसको बड़े ध्यान से देख के ज़रा बताइए, जो आपके सामने मौजूद है अभी, जो आपके सामने ये ट्वीट एक आई हुई है, मुझे बताएं इस ट्वीट में गलती क्या है। अगर आपको पता लग गया तो मैंने पता है, मतलब तुम अभी तक पढ़ के ही आए हो, सर्वेंट बन के पढ़ते हुए आए हो, और इतनी कॉमन मिस्टेक है, इतनी कॉमन मिस्टेक है कि मैं क्या बताऊं। दो हैं, ठीक है, कोई एक ढूंढ दो, मैं आपको मान जाऊंगा। चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूं मैं आपको। चलो जी, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब से। चलो जी, शुरू हो जाओ, जल्दी से ज़रा देख के बताएं मुझे। जी तो भाई पता चला, बताएं। चलो मैं बता देता हूँ, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ज़रा देखिएगा जी। इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड टुडे, आज हुई। हेल्थ सिचुएशन वाज केयरफुली कंसिडर्ड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द क्लासेस, ये ज़रा गौर कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्लासेस अपियरिंग फॉर बोर्ड एंड कैम्ब्रिज, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, यानी प्लूरल बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात, एग्ज़ाम तो नहीं आना, एग्ज़ाम्स आना था, ठीक है। अब वो क्लासेस हैं तो क्लासेस के साथ इज़ तो नहीं आएगा, क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। देखें दो मिस्टेक्स तो यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो गलती थी यहाँ पे दो, अगर आप इसको गौर करते तो आपको समझ आता था। तो देखिए ये कैसे होता है, जब आप एक बहुत बड़े रैंक पे पहुँच जाएं, आगे आप एक बहुत ही एक सुपर पोजीशन पे, और वहाँ पे जब आप ऐसी गलतियाँ करेंगे तो यकीन कीजिए कि फिर तो पकड़ी तो जाएंगी, और ख़ास तौर पे जब आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो ये दिस इज़ रॉन्ग। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप अगर अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर करोगे तो यकीन कीजिए कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। यही इम्पॉर्टेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर, सीए के अंदर इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप चूंकि एक हाई फाई पोजीशन पर जाएंगे, उस हाई फाई पोजीशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं, तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, बिजनेस अपना बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे, बहुत शानदार एंटरप्रेन्योर हो जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करें। तो अब हम बेसिक ग्रामर का बाकायदा आगाज़ करते हैं दो चीज़ों से। मैं सिर्फ दो चीज़ें भी आपके सामने लेके आता हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं कवर करूँगा, मैं अभी दो चीज़ें आपके सामने बताता चलूँगा आपको, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें और वो देख लें जी। वो दो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आप उसको समझ सकें। तो जनाब वो दो चीज़ें कौन सी हैं, आइए मैं ज़रा आपको वो पहले बता दूँ। तो जी अब बात करते हैं, पहली बात दो चीज़ें हैं, अब ज़रा इसको आप बड़े अच्छे अंदाज से समझिएगा ताकि मैं समझा पाऊँ और आप उसको समझ पाएँ। पहली चीज़ जिसे आप नाम देते हैं, एक मिनट रुकिएगा जी प्लीज़, रुकिएगा 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 रुकिएगा, ये मैंने क्या कर दिया। तो राइटिंग स्किल पहली चीज़ है जिसे आप नाम देते हैं सेंटेंसेस का। व्हाट आर सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या है, या तो मैं आपसे पहले पूछता हूँ, बताइए जी सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या होता है कि ऐसा लफ्ज़ जो एक दो तीन चार पाँच, अब क्या है कि ऐसे अल्फाज जो मिलें और ऐसा जुमला बनाएं कि जो आपको एक सेंस देता हो, हम कहते हैं वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो आपको एक सेंस दे रहा है, हम कहते हैं वो क्या है, सेंटेंस है।
अच्छा, जो सेंटेंस होता है उसके बारे में ज़रा कुछ कुछ बातें मैं आपको ज़रा समझाता चलूँ। याद रखें कि जो सेंटेंस होगा ना उसके अंदर कोई वर्ब लाजमी होगा। अभी वर्ब के बारे में बस ये बात याद है कि दो बातें होती हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक को कहते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे है जी ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छा दोस्त है। अगर मैं इसमें से सिर्फ ये वाला सेक्शन माई बेस्ट फ्रेंड निकाल लूँ, सिर्फ ये, तो मुझे बताएं माई बेस्ट फ्रेंड क्या होगा? सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा। मेरा पक्का दोस्त, की पक्का दोस्त, कुछ तो बताओ ना उसके बारे में। तो जनाब ये सेक्शन पूरा जो कि सेंस नहीं दे रहा, हम कहते हैं क्या है? फ्रेज है। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो सेंस दे, कंप्लीट थॉट दे, कंप्लीट थॉट दे। मैं इसे साथ साथ लिखता जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कंप्लीट थॉट दे, अंडरस्टैंडिंग दे, हम कहते हैं वो सेंटेंस है। और जो कंप्लीट थॉट या कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, थॉट नहीं देता, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है, तो इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले बेसिक वाली, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। तो जनाब बेसिक चीज क्या है कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो आपको सेंस देगा, हम कहेंगे वो क्या है? सेंटेंस है। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो आपको सेंस नहीं देगा, हम कहेंगे कि वो सेंटेंस नहीं है बल्कि क्या है? फ्रेज है। और सेंटेंस के लिए ये बात याद रखनी है कि उसके अंदर वर्ब का होना मस्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या है आगे बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखें, वर्ब क्या है? जो कि किसी चीज के होने के एहसास को हमें बताता है। ही इज, वो है, ही वाज, वो था। तो जब हमें किसी नाउन चीज के एहसास के बारे में जो चीज बताएगी, हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में आप बात याद रखें बेटा कि सेंटेंस वो होगा जो आपको कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करेगा, और जो कंप्लीट थॉट नहीं प्रोवाइड करता, हम कहते हैं वो क्या है? फ्रेज है। समझ आ गई है वाकई? अच्छा जी, चलो फिर टेस्ट ना लीजिए था, देखो अभी पता चल जाता है कि आपने कितना आपको आता है। जनाब अब असाइनमेंट भी शुरू कर ही देते हैं यहाँ पे, और मैं आपके सामने दो टेस्ट अभी लूँगा यहाँ पे आपसे। और उन दो टेस्ट में क्या होगा कि 15 सेकंड्स का टाइम होगा, एक में आप उसको सही आंसर बताएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ गलतियाँ होंगी तो आप मुझे बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट वो क्या करेंगे कि व्हाट्सएप के अंदर मुझे खुद बताएंगे कि सर इसमें ये मिस्टेक थी। देखें वो आपने कहा था कि इसमें से सिर्फ बताना सेंटेंस कौन सा, तो सर ये 4 ऑप्शन में 2 सेंटेंस थे, तो सर वो यानी इस तरह गलतियाँ होंगी, मैंने जानबूझ के ऐसे किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपको पता चल जाए। तो क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके अंदर कोई सेंस नहीं है, कंप्लीट थॉट नहीं है, जिसमें मेन वर्ब नहीं है, हम कहेंगे वो क्या है? वो फ्रेज है। और जिसके अंदर कंप्लीट थॉट है, मेन वर्ब है, यानी मेन क्या होता है? वो SVO फॉर्मूले को फॉलो कर रहा होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब वर्ब का होना तो मस्ट होगा जी, ये याद रखें, और उसके साथ सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट शुरू में होगा, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, वो बात की बात है, लेकिन बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्ब होना मस्ट होगा, यानी उसके अंदर एक कंप्लीट थॉट या सेंस होना चाहिए। और वर्ब है, उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, यानी कोई एहसास किसी चीज़ के बारे में, नाउन के बारे में लाजमी बता रहा हूँ, तो अब उसे कहते हैं। तो आइए मैं अब आपसे टेस्ट लेता हूँ, और वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये दोनों टेस्ट आपके साथ 50-50 सेकंड्स के टाइम से चलते रहेंगे। यहाँ वाले बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद मुझे चेक करवाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं ऑनलाइन वो व्हाट्सएप के ऊपर इसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैं इसकी असाइनमेंट का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, वहाँ पर जाके भी आप इसे दोबारा कीजिएगा, जो गलतियाँ होंगी वो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और फिर हम इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। अब डायरेक्ट टेस्ट स्टार्ट होगा, और टेस्ट के बाद अगली बात होगी, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट के सेक्शन को, और टेस्ट का सेक्शन हमारे पास रहा इधर, किधर? इधर। तो जनाब ये लें जी, मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। बस भाई बस, ओ बस, और नहीं ये नहीं था, आ गया, ये आ गया। तो करें शुरू फिर। तो जनाब टेस्ट नंबर 1 आपके सामने, मैंने अब नहीं बोलना, टाइम गुजरता जाएगा, आप उसे सॉल्व करते रहेंगे, और फिर उसके बाद टेस्ट 1 के बाद टेस्ट 2 दोनों चलेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट कर रहे हैं जी। नंबर 1 टाइम स्टार्ट है जी, देखते जाएं। और ये टाइमर लग गया जी आपका 15 सेकंड का। फ्रेज ढूंढना है।
लॉजिक। टाइम ओवर। लें सेकंड वन। आपको लगता है ये इसके अलावा भी हो सकता है, हो गलती हो सकती है, वट एवर, अब आपने मुझे बताना है सारा। सेकंड पे आ जाए, सेंटेंस बताएं इसमें से कौन सा है। टाइमर स्टार्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, हो सकता है कि आप अभी स्टार्ट में चुके, आपको नहीं पता इतना चलेगा, आप पहला सेंटेंस ही बस देखें और टाइम गुजर जाए, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो उसको पॉज कर लें और पॉज करने के बाद खुद को समझाएं। टाइम थोड़ा और ले लें, स्टार्ट में टाइम चाहे और ले लें लेकिन चलें। लेकिन जब आप इस पर बहुत ज़्यादा माहिर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, चूँकि मेन वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। जब सब्जेक्ट और मेन वर्ब आपको नज़र आ गया, इसका मतलब वो सेंटेंस है, जिसमें नहीं नज़र आया वो फ्रेज है। तो ये आप 10 से 15 सेकंड में बड़े आराम से कर लिया करेंगे, लेकिन वो कितना है, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभी आप परफेक्ट नहीं है तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप दोबारा इसको देखें, बार बार देखें, यहाँ तक कि आपके लिए क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर, ये हमारे पास आंसर है। थर्ड वाले पे आते हैं हम और उसके ऊपर बात करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स हेयर। नेक्स्ट वन। आपकी क्यूरीज को एंड पे देखूंगा मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे ऑनलाइन शेयर कर देंगे, मैं बता दूंगा। अभी इसको आप देखते रहें बस, ठीक है। और इसमें जो है उसको अपने तौर पे आंसर आप लगाते रहें, अपनी नोटबुक्स पे लिखते रहें। मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं बस इनको आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको अटेंशन चाहिए, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूँगा। अच्छा, मैं आपको मज़े वाली बात बताऊं, मैं ये अभी नीचे आ रहा हूँ तो मैं ये 10 सेकंड में से पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता चल रहा है, मैंने चारों के चारों पढ़ भी रहा हूँ और 10 सेकंड के अंदर तो मेरे लिए पूरे भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरी प्रैक्टिस है। आप भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो 10 सेकंड, अगर आप इस लेवल पे पहुँच गए, इसका मतलब है शानदार आपका हो गया सेंटेंस और फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट। अगर उससे और कम हो गए, मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपने कितने मिनट में इसको सॉल्व किया, कितने मिनट में या कितने सेकंड में से कितने सेकंड में से सॉल्व किया। जितने कम सेकंड में आप कर सके उतना ज़्यादा शानदार।
सी सी। यस, कितनी खुशी मिलती है जब आप टाइम से भी पहले कर लें। करो 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 करो, मैं भी कर रहा हूँ। ए है जी, पहले ही मैंने ढूंढ लिया 5 सेकंड में, उससे भी कम टाइम में। यस, क्या बात है रेहान भैया आपकी। ए ढूंढ गया, मुझे मिल गया अभी। अच्छा, इसमें फ्रेज और भी है। हाँ, ये अब आप मुझे बताएंगे, यानी बी भी फ्रेज ही है। खैर चलें, आता है अभी। ओहो, मिल गया। वाह, मिल गया मिल गया मिल गया, मुझे तो मिल गया। पहले टेस्ट का लास्ट आ गया जी। ये देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। करें शुरू। ये लो जी, यार आ गया जी। मैं बताऊंगा आपको। फ्रेज़ बताएं जी। ये पहले वाला फ्रेज़ है, मैंने सबसे पहले बता दिया। ओए शुरू तो करो टाइम। हाँ, पहले वाला फ्रेज़ है। डी भी फ्रेज़ है। ए और डी दोनों फ्रेज़ हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद ना ये जो बी है, ये तो सेंटेंस है, फ्रेज़ तो नहीं है ना। इसका मतलब है ये गलत। ओ, मैं क्यों बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी। आपने इसको देखना और फिर मुझे बताना है क्या है। मैंने बताया था इसमें गलतियाँ भी हैं। अच्छा, तो आपने ये बताना है कि आप किसने आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स इसमें हासिल किए। जल्दी से दूसरे टेस्ट की तरफ आते हैं और उसको शुरू करते हैं। जल्दी आ जाएं जल्दी, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सेंटेंस फ्रेज का, और ये बहुत ज़रूरी है। जब तक यही नहीं पता होता, हमारी बहुत गलतियाँ हम स्टूडेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जानबूझ के इसे आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ कि आप इसको लाजमी करें। अच्छा, तो आ जाएं अब जी। नंबर 1 सेंटेंस बताएं कौन सा है। टाइम स्टार्ट। मैं ढूंढ लिया। वही, मैंने टाइम इतनी जल्दी बढ़ा दी, सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट फ्रेज क्या है, ढूंढ लिया मैंने। इसमें 2 फ्रेज हैं, ये भी बता दूं। सेंटेंस पे आ जाए जी। मिल गया मुझे। बी ऑप्शन पहले बता दूं, मुझे लगता है आगे शायद। अरे वाह रेहान भाई, सॉरी टाइम नहीं शुरू किया था, सॉरी। मिल गया मुझे। सी। सॉरी, इसके बाद ही मैं बताऊंगा। मैं दिल में रखूँगा, वो जज्बात बस हो जाते हैं ना बस, तो इसलिए फिर मैं वो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। नेक्स्ट आए नेक्स्ट आए नेक्स्ट आए नेक्स्ट आए। नंबर 5 सेंटेंस।
मिल गया। दो आए इसमें। अच्छा, ये तीसरे वाला मुझे बताइए, सेंटेंस है क्या फ्रेज है जो लगाया हुआ है? अब मुझे नहीं पता, अब आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैंने बताया इसमें जानबूझ के गलत किए गए हैं। टाइम स्टार्ट। ढूंढ गया मुझे। इसमें भी देखिएगा कितने फ्रेज हैं। मिल गया। तीन फ्रेज हैं इसके अंदर। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है यहाँ पे। मिल गया। अब तो बता सकता हूँ, ऑप्शन ये है। मिल गया। टाइम ओवर जी। ऑप्शन इसके अंदर अब आपको पता हो ये गलत है क्या सही है, ये आपने बताना है मुझे। मिल गया। जी। मिल गया। मिल गया। इसमें भी एक से ज़्यादा फ्रेज हैं। इसमें भी सेंटेंस एक से ज़्यादा है। तो जनाबे वाला ये दूसरा टेस्ट भी हमारा हो गया कवर।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। जो भी मिस्टेक या जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे लगी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, इससे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपको पता चला। तो जनाब वाला हमारा आज का सेशन नंबर 2 भी इख्तिताम को पहुँचा। मुझे उम्मीद है कि ये डे 1 आपको बड़े अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। इसमें कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप हाजिर है, उस व्हाट्सएप के अंदर यकीनन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिस्कशन मेरे साथ कर सकते हैं। तो जनाब इंशाअल्लाह डे 2 के साथ कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।